मध्य प्रदेश में 2023 में अब विधानसभा चुनाव आने हैं। ऐसे में भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे। भाजपा के अंदर जो गुटबाजी चल रही है वो अब यहाँ पर स्पष्ट निकलकर सामने आने लगी है। हाल ही का मामला है बमोरी में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा जो लोकार्पण किए गए, जो शिलान्यास किए गए, उनमें जो भाजपा सांसद हैं डॉक्टर केपी यादव, उनका नाम शिला पट्टिकाओं से हटा दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका है। उसी को लेकर अब डॉक्टर केपी यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर को पत्र लिखा है, जिसके बाद अब वो एक्शन के मूड में नजर आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर केपी यादव। उनसे जाने लेते हैं कि आखिर विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। जी बताइए, ये जो मामला है, बार बार शिला पट्टिकाओं से आपका नाम गायब हो जाता है। नाम गायब होता है कि करवा दिया जाता है क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी विद द डिफरेंस बोली जाती है। हमारी पार्टी में हर व्यक्ति को नियम कानून के हिसाब से चलना पड़ता है, पार्टी के रीति नीति के हिसाब से चलना पड़ता है, और ये प्रजातंत्र है। यहाँ माननीय मोदी जी भी हमेशा यही कहते हैं कि यहाँ जो है रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, यहाँ जो है प्रजा जिसको चाहेगी वो प्रधान सेवक बनेगा। तो ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में मैं ही नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि हो जिसको जनता ने चुना है, अगर उस जनप्रतिनिधि का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे कोई अन्य जनप्रतिनिधि हो, अगर वो उस जनप्रतिनिधि का अपमान करता है तो ये सिर्फ जनप्रतिनिधि का अपमान नहीं करा, ये प्रजातंत्र का अपमान है, ये उस जनता का अपमान है जिस जनता ने उस जनप्रतिनिधि को चुना है। और मेरे ख्याल से हमारी पार्टी में तो ऐसी रीति नीति नहीं है, ना ही ऐसा कभी होता है भारतीय जनता पार्टी में कि आपसे बार बार इस तरह की गलतियां हों। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये चुनावी वर्ष है और इस समय पे भी अगर कुछ लोग पार्टी को किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहाँ हम सभी एक कार्यकर्ता हैं और हर कार्यकर्ता बड़ा निष्ठावान तरीके से अपनी पार्टी के लिए हमेशा लगा रहता है, अपने देश के लिए लगा रहता है। और अगर इस तरह की हरकतें कोई भी कार्यकर्ता कर रहा है तो ये गलत है और ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। और मैंने निश्चित ही कल जिसकी भी गलती रही हो, चाहे वो किसी अधिकारी की गलती हो या किसी की भी गलती हो, अगर किसी अधिकारी की गलती है तो मैंने कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं दिल्ली भी जो है पत्र लिखूंगा, निश्चित ही जो है कमेटी में भी मैं पत्र लिखूंगा कि उस व्यक्ति पे जिसने भी ये त्रुटि की है उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। अगर इस तरह की चीज़ें होने लगेंगी तो आगे तो ये चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी। ये जो शिला पट्टिका थी उस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, पंचायत मंत्री, सबके नाम लिखे, लेकिन आप लोकसभा जीत के आए हैं और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा के आए हैं, तो ऐसे में आपका नाम गायब होना क्या लगता नहीं है कि इंटेंशनली किया गया है? देखिए, मैं किसी को हरा के नहीं आया हूँ। यहाँ की जनता ने कांग्रेस के सांसद को हराया था और यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता को सांसद चुना है अपना। तो उस जनता की भावना थी, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, तो आज भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद का अपमान करना ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, जिसकी भी हरकत हो, क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, और इस तरह की अगर गलतियां बार बार कोई अधिकारी, कर्मचारी कर रहा है तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, इससे जनता की भावनाएं आहत होती हैं। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए, तो ये जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये बहुत ही गलत है और मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को भी इससे अवगत कराया है। और ऐसे जो लोग हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि ऐसे लोगों को तुरंत निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, ताकि हमारी पार्टी मजबूत बनी रहे और एक अच्छा संदेश जाए कि ये पार्टी राष्ट्र हित में, देश हित में और पार्टी के हित में हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भी अब समन्वय स्थापित कर रहे हैं, लेकिन देखा जाता है उनके जो समर्थित मंत्री या उनके जो नेता हैं वो दूरियां बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब पार्ट नहीं बनना चाह रहे हैं। तो ऐसे में उनके द्वारा लगातार ऐसा हो रहा है, जबकि सिंधिया जी खुद समन्वय बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता, पर सिंधिया जी से जब भी मेरा दिल्ली में मिलना होता है, निश्चित हम लोगों की बात होती है, हमारा बहुत अच्छा समन्वय है। जब भी वो मेरे क्षेत्र में, मेरे लोकसभा में आते हैं, हमेशा मैं उनकी अगवानी करता हूँ, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, हमेशा मैं उनका सम्मान करता हूँ। पर अगर उनके लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये उनके लिए भी सोचने वाली बात है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं अगर, तो वो पार्टी को किसी तरह नुकसान पहुँचा रहे हैं, और मेरे ख्याल से पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हमारी पार्टी में ऐसा होता नहीं है।
और या तो वो पार्टी की रीति नीति ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, पर ये कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष है, ये गलत है। इस चुनावी वर्ष में पार्टी की रीति नीति शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही, ऐसी बात कुछ सांसद KP यादव बोल रहे हैं। और आगे अब चुनाव है, लगभग 7 से 8 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो आगे क्या स्थिति बनेगी ये वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल देखने लायक होगा शिला पट्टिका विवाद आखिर कहाँ जाकर थमता है। गुना से MP तक के लिए विकास दीक्षित की रिपोर्ट।